नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हो भाई सभी। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र पवन राजौरिया आपकी इस प्यारी सी क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक किया था प्रॉफिट लॉस का, और आज हम उसी को आगे लेकर के जाने वाले हैं। और हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करके और 100 तक इस सीरीज को लेकर के जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए भाई शुरू करते हैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 51। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है एक प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर देखिए, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो भाई, 30% का लाभ कमाया जा रहा है, इसका मतलब है 3/10 का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? देखो दोस्तों, 30% का लाभ मतलब 3/10 का लाभ। इसका मतलब अगर सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? 13। ठीक है, चलो इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए। अच्छा, अगर विक्रय मूल्य पर हम गणना करें, मतलब 13 पर गणना करें 3 की, तो लाभ कितना होगा? तो बस ये हो जाएगा 300/13। डिवाइड करोगे 13 दूने 26, बचा 4, 13 3 39, 23.1% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? लास्ट क्लास में ऐसे खूब क्वेश्चन कराए थे हमने भाई, बहुत क्वेश्चन कराए थे। तो देखो क्या कह रहा है, इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती है। मतलब 70% का मतलब हो गया 7/10। इसका मतलब है मेरे भाई कि अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 10 था लेकिन हमने जो बेचा वो बेचा 7 में, तो कितना हानि हुई है? 10%, मतलब 1/10 का लॉस हुआ है। तो ये सीपी है और ये लॉस है। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा भाई? आप कहोगे सर अगर लॉस हुआ है इसका मतलब उसने 9 में बेचा है, तो 9 की वैल्यू कितनी है भाई? 7। तो 9 यूनिट जो है वो 7 के बराबर है दोस्तों। तो 1 यूनिट होगा 7/9 के बराबर। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए 10 यूनिट, तो 10 यूनिट हो गया भैया कॉस्ट प्राइस 70/9 के बराबर। 9 का गुणा करोगे तो 70 और ये हो जाएगा भाई 90। तो कितना फायदा हो रहा है उसको? 20 का। कितने पे? 70 पे। तो 100 पे कितना होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 200/7% का। कितने का हो जाएगा भाई? 200/7% का उसको फायदा हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। एक साइकिल विक्रेता 516 प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिलें और 129 प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता है। बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ प्रतिशत 15% है तो प्रति साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? हर एक साइकिल का सीपी कितना होगा? देखो भाई, यहां पर वो 516 प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिल बेच रहा है, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना ले रहा है? 12 गुणा और 516, मतलब 12 छक्के 72, 12 और 7 19, 12 पंजे 60 और 1 61। टोटल वो प्रॉफिट ले रहा है वो 6192 रुपए का ले रहा है। और यहीं पर 129 प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें वो बेच रहा है। तो टोटल लॉस कितना ले रहा है भाई? वो ले रहा है 129 गुणा 3, मतलब ये हो गया 29 3 87 और 100 300, 387 रुपए का वो लॉस ले रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों उसको कितना हो रहा है? 6192 माइनस 387। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ उसको 6192 माइनस 387 हुआ। तो कितना आएगा? 7 5 12, यहाँ हो गया 9, 9 से 9 गया तो 0, और 61 से 3 गया तो भैया 58, 5805 रुपए का उसको ओवरऑल क्या हुआ है दोस्तों? प्रॉफिट हुआ है। और बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ प्रतिशत 15% है तो प्रति साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। तो अगर 15% बराबर है किसके? ओवरऑल प्रॉफिट 5805 के, तो आपको भैया 100% की वैल्यू निकाल करके देनी है। तो देखो 5805 जो है वो 15 की वैल्यू है दोस्तों, तो आपको 100 की बतानी है। ठीक है, देखो भाई 15 से काटे, 15 3 45, बचेगा 13, और 15 8 120। ठीक है, 15 3 45, 15 8 120, 15 7 105 गुणा 100, तो 38,700, 38,700 ये भाई
क्या था, कितना था, 38,700 आएगा ना, 38,000, अच्छा ये 70 दे रखा है क्या, यहाँ पे भाई 38,700 कर लेना दोस्तों, ठीक है, या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं है जी, सही तो है, 100% ही तो बताना था, ठीक है, तो यहाँ 38,700 कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 में बेचा जाता है। मतलब वो कह रहा है कि भाई एक कलाई घड़ी है जिसको क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत दिया जा रहा है, इसका मतलब है जितना उस घड़ी का सीपी था उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। तो मान के चलिए भाई सीपी जो था दोस्तों, मान के चलिए वो 10 था, कितना था, 10 था, तो प्रॉफिट भी कितना होगा, 10%, प्रॉफिट भी कितना होगा, 10%। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप कहोगे गुरुजी 10 पे 10% का प्रॉफिट उठा रहा है वो, तो देखो एक काम करो, ऐसे मानो इसको, भाई सीपी मान लो 10x था, तो प्रॉफिट भी कितना रहेगा, 10x% रहेगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 10x प्लस 10x का 10x%, सही है दोस्तों, इतना रहेगा कि नहीं, मतलब ये रहेगा 10x प्लस, यहां से 100 से 100 कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका एक्स स्क्वायर प्लस में 10x, ठीक है दोस्तों। तो उसने कहा लाभ प्रतिशत पर 1200 में बेचा जाता है, अब सेलिंग प्राइस 1200 के बराबर दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 10x की जो वैल्यू है वो 1200 के बराबर है, मैं यहाँ माइनस 1200 कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो देखो ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अब भैया 1200 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जो 10 दे दें, तो 400 और कितना, 40 और 30 हो जाएगा ना, 40 और 30, तो 40 और 30, अच्छा x की वैल्यू नेगेटिव हम ले नहीं सकते, x की एक वैल्यू आई 30, तो x की अगर एक वैल्यू 30 है तो cp कितना हो जाएगा, 10 गुणा 30 मतलब 300, 10 गुणा 30 मतलब 300 भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 300, तो 300 ही उसका क्या रहेगा, घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा, 300 हो जाएगा घड़ी का क्रय मूल्य दोस्तों, क्लियर है सभी को, ठीक है भाई। देखिए अगर ऐसी ही कैलकुलेशन आपको, ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी, या तो आप सर की क्लासेस से समझ सकते हो, ठीक है सर, नहीं तो हम भी आपको क्लासेस बता देंगे जिससे आप यहाँ से जा करके देख सकते हो शॉर्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। चलिए, एक पशारी ने 10 किलो चावल 700 में खरीदा, वह कुछ राशि परिवहन पर खर्च करता है और उसे 1400 में बेच देता है। यदि इधर हटता हूं, पसारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत 30% है, तो वह परिवहन पर कितनी राशि खर्च करता है। देखो भाई 10 किलो चावल उसने खरीदा है, 700 में खरीदा है, ठीक है, और कुछ राशि परिवहन पर भी खर्च कर दी है, तो उसको 1400 में फिर उसने बेच दिया। तो देखो 700 में खरीदा है, 1400 में बेच देता है, और लाभ है 30% का, इसका मतलब जो 1400 है वो 130 के बराबर है, तो एक्चुअल में उसको घर पे वो चीज कितने की पड़ी थी, तो आप कहोगे ये 13 से कट गया भैया, ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया बच्चों 14,000 बटा 13, सही है। तो घर पे उसको वो इतने का पड़ा होगा, ये उसका एक्चुअल में जो उसका खर्चा हुआ उसमें इतना था, लेकिन उसने कह रहा है कि उसने 700 में खरीदा था, कितने में खरीदा था भाई, 700 में 10 केजी चावल उसने खरीदे थे। अगर 700 में 10 केजी चावल उसने खरीदे हैं भैया और बेचे, और एक्चुअल में उसको इतने के पड़े हैं, इसका मतलब अगर हम परिवहन पर कितनी राशि खर्च की है वो निकालें, तो हम कह सकते हैं 14,000 बटा 13 माइनस का 700, तो 14,000 माइनस 13 सत्ते 91, 9,100 बटे 13, 14,000 से 9,000 घटाओगे तो भैया 5,000 बचेगा, और 5,000 से भी 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4900, 4900 बटा 13 कितना हो जाएगा, 13 तिये 39, बचेगा कितना भाई 10, और 13 सत्ते 91, 37 3 7, तो ये आ जाएगा भैया 377, ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, लगभग 377 आ जाएगा भाइयों मेरे। नेक्स्ट चलिए, किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 74 की राशि में पहले खरीदी गई वस्तु से 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। इसका मतलब ये तो वही है, परसेंटेज में हमने बताया था खर्चा सेम रखना है भाइयों, खर्चा सेम रखना है, कमी कितनी हुई है 7.5% की, और 7.5% का मतलब होता है 75 बटा 1000, 25 तिये 75, 25 चौके 100,
3/40। इसका मतलब है पहले प्राइस 40 था और घट के हो गया 37। तो भैया खर्चा सेम रखना है तो कंजम्पशन को 37 से 40 करना पड़ेगा कि नहीं बताओ। अगर कीमत घटी है तो खर्चा बढ़ेगा। यहाँ कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 15 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोग्राम। अभी क्या कह रहा है भाई, वस्तु के कटौती पूर्व लागत मूल्य पर इतने % का लाभ कमाने के लिए। अच्छा, कटौती पूर्व मतलब पहले पर, पहला मूल्य कितना था उसका भाई, 5 केजी के हिसाब से वो अगर 1 यूनिट 5 केजी है तो 37 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो पहले दोस्तों। 37 गुणा 5 कितनी होगी, 16 दूने 32, नहीं 17 दूने 34, 18, 185 कितनी होगी भाई, 185। अच्छा, 185 केजी लेके आ रहा है वो कितने से में, 7400 में, 185। अब इस पर अगर वो 32.5% का लाभ कमाना चाहे, मतलब वो इसको कितने में बेचेगा, 132.5 में गुणा 100। ठीक है भाई, तो किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, बस क्वेश्चन खत्म। ये 0 से पॉइंट हटा लो दोस्तों। अब इसको अगर मैं कितने से काट दूं, 5 से, 8 5 13 और 1 14, कितने से कट रहा है भाई ये, 37। तो 5 से काट लो, 5 से कटेगा 37 बार, 5 से इसको काटो भाई, 5 से काटोगे 5 दूने 10, बचेगा 3, 5 छक्के 30 और 5 पंजे 25, 265। ठीक है, और 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो को यहाँ निपटा दो, और 37 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 5 बार, और 5 से इसको निपटाओगे तो 5 पंजे 25 और 5 दिए 15, कितना आ जाएगा भाई, 53। आंसर आ जाएगा 53। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है तो प्रॉफिट जो है वो एसपी का 1/5 है, 1/5 है। तो भैया यहाँ से प्रॉफिट और एसपी का रेशियो आ जाएगा 1/1/5। तो सीपी आप निकाल दोगे भैया, प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी इससे कम रहा होगा 1, मतलब 4, 1 कम रहा होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 1/4 गुणा 100, मतलब 25%। आसान था भाई ये तो, 25% का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अरे मजा आ रहा है दोस्तों। देखिए अगला, अनु किसी वस्तु को 265.50 में बेचकर 18% लाभ प्राप्त करती है। अगर वह इसे 231.30 में बेचती है तो उसका लाभ या हानि। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे काफी कराए थे। 18% का लाभ है, मतलब 118 जो है वो 265.5 की वैल्यू है, तो आपको 231.3 की बतानी है। पॉइंट से पॉइंट निपटा दो भैया। देखो ये कितने से कट रहा है, ये 59 से कट रहा है ना, क्या 59 से ये कट जाएगा, बहुत टफ कटेगा भाई। 5 और 5 10, 9 से कट रहा है, 3 और 1 4 और 3 9 से कट रहा है, 9 से काटो, 9 दूने 18, बचा कितना भाई 5, और 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 9 से इसको काटोगे 9 दूने 18, बचेगा 8, 9 नंबे 81, 9 पंजे 45, ये 295 बार कटा भाई। ये कटेगा 59 से 5 बार, ये 59 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो भैया ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटो 2 गुणा, 5 से इसको काटोगे 5 पंजे 25, 5 से कम 5, 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 51 दूने 102.8। तो भैया 2.8% ज़्यादा है, तो 2.8% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, ये रहा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। देखिए मेरे सचिन तेंदुलकर हो, यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना किए गए लाभ का प्रतिशत। लागत मूल्य पर 25% है, मतलब 1/4, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपका होगा गुरुजी 5। तो इस पर लाभ परसेंट निकाल दो, 1/5 गुणा 100, कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, विक्रय मूल्य में 20% का लाभ हो रहा है तो 1/5, तो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है दोस्तों। अब की बार ये क्या है, प्रॉफिट है। तो सीपी कितना रहेगा, 4 रहेगा कि नहीं बताओ। अगर 1 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो सीपी 4 होगा। अब वो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, मतलब 4 यूनिट 2800 है। क्या पूछा है, वास्तविक लाभ पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 700 हो गई, खत्म। 1 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, कितनी हो जाएगी, 700 रुपया।
700 रुपया। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो भाई 15% की हानि हो रही है, मतलब 3/20 किस पर? एसपी पर। तो ये एसपी और ये लॉस, तो सीपी कितना रहेगा? सीपी रहेगा 23, ये तो आप सभी जानते हो। अच्छा 640 में उसने बेचा है, मतलब 640 जो है दोस्तों वो 20 की वैल्यू है, तो आप यहाँ से सीपी निकालोगे 23 की वैल्यू। अब इसके भी 15% लाभ प्राप्त करना है उसको भैया, लो 15% लाभ करना है तो 115/100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए 23 से नहीं कट रहा, पॉइंट में आंसर आएगा फिर तो इसका है। 10 से ये 10 काट लो भैया, या ये वाली काट लो, है ना, इसको ऐसे ही रखो सही सलामत। और 4 से कटाइए 16 बार और 4 से कटाइए 25 बार, 2 से कटाइए 8 बार, तो 8 गुणा 23 गुणा 25 से काट लो इसको। अब 25 चौके 100, बचेगा 15 और 25 छक्के 150, 4.6। तो भैया देखना 36 18 8 8 64, पीछे 4 आएगा तो यही उत्तर होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 आएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, क्लियर है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं भाई दोस्तों? ये देखिए, एक वस्तु को 131.25 में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। तो 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि भाई मान लो अगर सीपी था 10x, तो प्रॉफिट परसेंट भी 10x% है। ठीक है दोस्तों, अब फिर यहाँ से इसने क्या कहा है कि तो भैया सेलिंग प्राइस कितना होगा? उसने कहा सेलिंग प्राइस होगा गुरुजी 10x प्लस 10x का 10x बटा 100, जबकि वो कह रहा है कि ये बराबर किसके है? तो देखो 131.25 के बराबर है, 131.25 के बराबर है। 2 0 से 2 0 यहाँ निपटा दो, 10x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 131.25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 131.25 बराबर 0। तो यहाँ से भाई आपको देखना है कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, कौन सा करेगा भाई? अच्छा ये तो करने वाला नहीं है ना, 100 तो नहीं करेगा, क्या 105 करेगा? क्या ये पॉइंट क्या कह रहा है? 131, ओहो नहीं, ऑप्शन नहीं लगा सकते बिकॉज यहाँ 40% है, तो हमें इसी से सॉल्व करना पड़ेगा भाई। सब में 100 का गुणा कर दो, सब में 100 का गुणा करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। चलो इसी के फैक्टर कर लो ना, उससे पता लग जाएगा। 131 के फैक्टर करोगे तो पहले 25 से ही काट लो, 25 पंजे 125, बचेगा 6, 25 दूने 50, 25 पंजे 125, 525 के करोगे तो 25 और 25 दूने 50, 25 एकम 25, हमें लेके आना है 10। 10 कैसे बनेगा गुरु? 10 कैसे बना? 25 25 21 आया, 25 25 और 21, इसको हम लिख सकते हैं 7 और 3 में, है ना। तो क्या यहाँ से कुछ बन रहा है? 25 थी 75, 10 तो नहीं बनेगा भाई, है 10, मतलब यहाँ से बनना चाहिए 10 के बजाय कितना दोस्तों? 1000। 1000 बनाओगे तो 25 सत्ते क्या है भाई इसका ना, एक काम करो तो फिर बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु की लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। यहाँ से भाई x की वैल्यू अगर हम निकाल देंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या देना है? गुणा कर देना है 10 का, पहली बात तो CP आ जाएगा, और 40% लाभ मतलब 140, उसका 140% निकाल देना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से अगर करना भी चाहें तो भाई 21 को तो हमने तोड़ दिया 7 और 3 में, अब 25 से अगर इसको करें तो कितना होगा भैया? अगर इसमें 10 का गुणा कर दें दोस्तों, तो 10 का गुणा करने पे यहाँ 10 होगा, यहाँ 100 होगा यहाँ पे, तो इसमें फिर हमें 100 बनाना है। तो 100 बनाइए, कैसे बना सकते हो? 25 सत्ते 175, 25 थी 75, बंद हो गया, बंद हो गया भाई। देखो 25 सत्ते 175 और 25 थी 75, तो 175 और 75 में आपका टूटेगा, 175 और 75, ठीक है। कब टूटेगा? लेकिन जब इसमें आप 10 का क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, तो ये 10x स्क्वायर, ये 100x, और ये होगा माइनस का 131.2.5,
तो अब आ जाएगा दोस्तों कितना, यहाँ से प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, 175 होगा नहीं, सिर्फ 75 लेना पड़ेगा, इसको छोड़ो। तो हमारी x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 75/10, तो 10x हो जाएगा, 10 का गुणा तो 75। तो CP कितना आ गया भाई 75। इस पर 40% लाभ घुमा दो उसको, 140/100, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 से काटोगे 3 गुणा 4 तिये 12, 4 पंजे 20 और 35 तिये 105। यही आपका आंसर होगा, 105 इज योर राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, अब कहोगे ये क्या कर मारा भैया, यहाँ से देखो आप x निकालोगे तो आप आराम से घर बैठ के निकाल लेना भैया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी। हमने अपने तरीके से कर दिया, आप अपने तरीके से करिए। अगर हमारा तरीका जानना है तो उसके लिए भी हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, चलो। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ क्या होगा। देखो, लाभ क्रय मूल्य का 130 है, 130 मतलब 130/100 मतलब 13/10। तो ये तो था CP और ये था हमारा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कहोगे गुरुजी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 23। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि, मतलब 10 है और ये 23 है। अगर इसमें 28% बढ़ा दिया जाए मतलब 2.8, तो ये हो जाएगा 12.8। ठीक है, और ये सेम रख दिया जाए, ये समान रख दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखना कितना लाभ हो रहा है भैया, 12 से गया 11, है ना। तो 11.2 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, 11.2 का या 10.2 का, 10.2 का होगा भाई, है ना। 10.2 का लाभ होगा 12.8 पे, तो 100 पे कितना, पॉइंट से पॉइंट खत्म। कितने से कट रहा है भाई, 51, 17 से कट रहा है, नहीं 17 से तो नहीं कट रहा, 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 दूने 8, 2 से कटेगा 51 बार, 2 से कटेगा ये 16 बार, 16 तिया 48, 25 तिया 75, 75, 16 तिया 48, 75 से ज़्यादा आएगा उत्तर भाई। तो 80 तो आना नहीं है, तो 75 के लगभग में ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। देखो भाई, 20 कुर्सियां खरीदी हैं और उसको लाभ हुआ है 4 कुर्सियों का। इसका मतलब अगर उसने 20 कुर्सियां खरीदी थी तो 20 ही बेची होंगी, और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बराबर हमें पता होता है क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। तो इसका मतलब 20 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस माइनस 20 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ दोस्तों कितने का, 4 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस। बस खत्म। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही निपटाना है, सीधा सीधा। ठीक है, चलो 20 में से 4, ये 16 SP बचेगा और उधर हो जाएगा 20 का CP। ठीक है, तो 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, तो भैया CP और SP का रेशियो निकल के आया 4:5। क्या पूछ रहा है आगे, तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा, प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है, जो 18,000 है दोस्तों, 18,000 में क्या है, खरीदी है, मतलब CP है 18,000। तो क्या आप सेलिंग प्राइस बता सकते हो, बिल्कुल। तो 18,000 जो है 4 की वैल्यू है, हमें 5 की बतानी है। 4 से काटोगे ये 25 बार, 25 पंजे 125, तो 125 गुणा 180 कर दो भाई, कितना आएगा 0, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 18 और 4 22, 22,500। लेकिन ये कितने का है, 20 का है, तो 20 का है तो हमें तो सिर्फ कितने का चाहिए, 1 का चाहिए। तो 1 का चाहिए तो 0 और इससे काटोगे तो 1125। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1125 आपका उत्तर हो जाएगा। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1125 होगा। भाई ये जो निकल के ये सारी कैलकुलेशन जो हुई है ना भाइयों, वो 20 कुर्सी के लिए हुई है, तो हमें एक के लिए बताना है, तो 20 का लास्ट में अंत में आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। यदि अदिति ने अपना स्कूटर 40,620 में बेचकर अपनी विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ कमाया, मतलब SP का 1/5 क्या है, प्रॉफिट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं SP और एक काम करो, हम कह सकते हैं भाई SP है 5 और प्रॉफिट है 1, तो भैया CP कितना होगा, आपका होगा गुरुजी 4। और बेचा कितने में, 40,620 में, तो 40,620 में उसने बेचा है। अच्छा, प्रतिशत लाभ बताना है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1/4, 1/4 का लाभ हुआ है, मतलब 25%, खत्म। इसका तो कोनो मतलब नहीं बनता है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपको डरावत है भैया ये। नेक्स्ट देखो,
लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य का 1/5वां, मतलब अगर एसपी 5 है तो प्रॉफिट उसने लिया 1 का, तो सीपी कितना रहा, वही 4। तो भैया फिर से 25%, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा नंबर बदल दिया। नेक्स्ट देखो फिर से 1/6 भाग, जैसे विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग प्राप्त हुआ। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यह देखते हुए कि प्रया ने अपना स्कूटर इतने में बेचा जिससे उसे विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग प्राप्त हुआ लाभ के रूप में, है ना, गेनिंग हुई है। तो 1/6 मतलब एसपी हो गया 6, तो प्रॉफिट हो गया भैया 1, तो सीपी आ जाएगा 5। तो 1/5 का प्रॉफिट मतलब 20%, मतलब 20%। इतना खतरनाक भी थोड़ा ही है ये क्वेश्चन है, इतना घबरा रहे हो। देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपको फिर से क्या देखना है, वही देखिए कि हानि का सूत्र क्या होता है भैया। हानि का सूत्र कितना होता है, हानि का सूत्र हमें पता है कि जो लॉस होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी, यही होता है सीपी माइनस एसपी। तो देखो 72 वस्तुएं बेची हैं, मतलब 72 खरीदी होंगी और 72 ही बेची हैं, 72 ही बेची हैं। तो भैया जो हानि हुई है वो 8 का एसपी हुई है, बस आ गया रिलेशन। ये उधर जाएगा 80 हो जाएगा, 72 का सीपी बराबर 80 का एसपी। तो 8 9 72, 8 10 80, तो सीपी बराबर 10 और एसपी बराबर हो गया दोस्तों 9। क्या पूछा है, हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत पूछा है, कर दो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा ना, एक की हानि हुई है तो 10% आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सुलेखा 1040 में 36 किग्रा चीनी खरीदती है, यह चीनी को 10 किग्रा चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। अच्छा 36 किग्रा खरीदी है, मतलब 36 का सीपी माइनस 36 का एसपी बराबर क्या होगा, 10 का एसपी। अरे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आसान है ना, सिर्फ एक ही फंडा लगाना है, कितना वस्तु वो खरीद रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप सारा कैलकुलेशन लेके चलो, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस और एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, बस खत्म। ठीक है, तो देखो 36 का सीपी 36 का एसपी उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये एसपी है 36 और 10 46, तो भैया ये हो जाएगा 36 का सीपी बराबर 46 का एसपी, मतलब 18 का सीपी बराबर 23 का सेलिंग प्राइस। तो बच्चों सीपी तो हो गया 23 और एसपी हो गया 18। अच्छा लाभ ले रहा है वो, लाभ ले रहा है तो फिर गड़बड़ कर दिया, उल्टा करो, लाभ ले रहा है तो 36 का एसपी माइनस 36 का सीपी बराबर 10 का एसपी दोस्तों, ये इधर आएगा तो 26 का एसपी बराबर 36 का सीपी। तो देखो एसपी तो हो जाएगा 18 और सीपी हो जाएगा 13। ठीक है भाई, अब यहां से वो कह रहा है कि 1040 में चीनी खरीदती है, इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 1040 है, मतलब 80 गुना है, तो इसकी 144 मतलब 1440 हो जाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस 1440 होगा। तो 5 किग्रा चीनी का विक्रय मूल्य बताओ। अच्छा 1440 जो है दोस्तों वो 36 किग्रा का है, तो 5 का बताना है। 36 छक्के 244 होते हैं और 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा, नहीं 36 चौके 4 पंजे 20, तो 200, कितना आ जाएगा भाई 200, खत्म। तो एक 5 किग्रा का जो विक्रय मूल्य होगा वो 200 रुपये आ जाएगा दोस्तों, क्लियर है, वन टूस। चलिए नेक्स्ट देखिए, 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। अच्छा 14 नोटबुक बेची गई हैं और लाभ हो रहा है, तो 14 का एसपी माइनस 14 का सीपी बराबर 9 का क्या है एसपी। ठीक है, तो यहां से इधर लेके आओगे तो 5 का एसपी बराबर 14 का सीपी, 5 का एसपी बराबर 14 का सीपी, 5 का एसपी बराबर 14 का सीपी, तो एसपी तो हो गया दोस्तों 14 और सीपी हो गया 5। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है भाई, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना है, तो कितना लाभ ले रहा है 9 का, कितने पे 14 पे, तो 100 पे, कितना नहीं 5 पे, 9 का लाभ 5 पे तो 100 पे, 20 नंबे 180, 180% आपका वो लाभ लेके चल रहा है। क्लियर है भाई, नेक्स्ट चले देखिए, पवन, ओहो हमारा नाम, वाह, 16,875 में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। इसका मतलब 70 वस्तुएं खरीद रहा है और हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो भैया सीपी ज्यादा होगा, 70 सीपी माइनस 70 एसपी बराबर कितनी हानि हुई है दोस्तों, 5 वस्तुओं के एसपी की, 5 का एसपी। ठीक है, इसको उधर लाओ, 70 का सीपी बराबर होगा 75 का एसपी, 75 का एसपी,
75 का एसपी। अच्छा 5 से काटोगे, नहीं कितने से कट रहा है भाई, 14, 5 से कट रहा है 14 बार, 5 से कट रहा है 15 बार, मतलब सीपी हो गया 15 और एसपी हो गया 14। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है, 16,875 में 70 वस्तुएं खरीदता है, खरीद रहा है 16,875 में, कितना गुना है देखना, 15 एकम 15 बचा 1, 15 एकम 15 बचा 3, 15 दूने 30, 15 दूने 30, 30 का बाद कितना बचा, 15 5 75 है ना, 75 बचेगा। तो 1125 गुना हो रहा है भाई दोस्तों, ये हो रहा है 1125 गुना। क्या पूछा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो भैया 14 की वैल्यू भी निकालोगे तो गुणा 1125 करोगे कि नहीं, तो देखो 1125 गुणा 14 है, लेकिन ये था कितने कितने वस्तुओं की थी, ये 70 की थी, हमें एक का निकालना है, तो 70 का डिवाइड 14 पंजे 70, 5 से करोगे तो 5 दूने 10 दोस्तों, 5 दूने 10 और 5 पंजे 25, 225 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। देखो यहाँ पर जो लास्ट में जो निकल के आता है ना, ध्यान रखना, जितनी वस्तुएं खरीदी या बेची जा रही हैं उसकी वैल्यू आती है, ठीक है, लेकिन यहाँ उसने एक का पूछा है तो हम 70 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलो अगला देखिए, एक दुकानदार अजय को 20 पेन बेचते समय 4 पेन के क्रय मूल्य की हानि उठा रहा है। यदि दुकानदार ने 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदे होते और अजय को 20 पेन, अच्छा देखो 20 पेन बेचते समय 4 पेन के क्रय मूल्य की हानि हो रही है और 20 पेन की बात चल रही है और हानि हुई है, हानि मतलब सीपी ज्यादा, तो 20 का सीपी माइनस 20 का एसपी बराबर 4 का एसपी, सही है। अच्छा क्रय मूल्य है यहाँ तो 4 का सीपी, यहाँ सीपी पे हानि हो रही है, अब ध्यान रखना, तो इसको उधर लाओगे तो 16 का सीपी बराबर 20 का एसपी, मतलब सीपी और एसपी पे रिलेशन बना कितना, 16 और मतलब 20 और 16, तो 20 और 16, चलो यही कर लो 20 और 16। यदि दुकानदार ने 20 पेन 10% कम कीमत पर, अभी 20 की बात चल रही है ना, देखो ऊपर भी 20 पेन की बात चल रही थी, अभी भी 20 ही पेन की चल रही है, तो कोई अंतर नहीं आएगा वैल्यूज में। तो विक्रय 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदे होते, अगर 10% कम मतलब 18 पर खरीदे होते ये बच्चों, ये 18 पर खरीदे होते और 20 पेन के विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे होते। अच्छा 25% अधिक पर बेचे मतलब 1/4, मतलब ये 20 में ही बेचे, कितने में बेचे, 20 में, तब वो क्या कह रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, भैया 2 का लाभ होता 18 पे, तो 100 पे कितना होता, आप कहोगे 2 9 18, तो कितना 11.1% हो जाएगा, 11.1%। अगला क्वेश्चन देखें, स्पीड तो अब तो काफ़ी है भाई, स्पीड और समझ में भी आ रहा होगा सभी को, ठीक है। एबीसी लिमिटेड, ये क्या है, अच्छा एबीसी लिमिटेड मतलब कोई कंपनी है, पूरे देश में लैपटॉप बेच रही है। मैनेजर ने बताया कि कंपनी ने एक साल में 6608 लैपटॉप की बिक्री पर 1008 लैपटॉप के बिक्री मूल्य का लाभ कमाया है। तो कंपनी ने कितना लाभ प्रतिशत कमाया, सिंपल कैसे, 6608 लैपटॉप बेचे हैं और लाभ हुआ है, तो 6608 का सेलिंग प्राइस माइनस 6608 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 1008 लैपटॉप के सीपी के बराबर, बस इसको उधर ले जाओ, तो 6608 का सेलिंग प्राइस बराबर है 6600 में 1000 जोड़ोगे तो 7600 हो जाएगा और 7616 का सीपी दोस्तों, ठीक है। तो एसपी और सीपी का जो रेशियो है, क्या पूछा है, लाभ, तो एसपी रेशियो सीपी या सीपी रेशियो एसपी कितना होगा, तो सीपी कितना है 6608, एसपी कितना है 7616। अब आप इसको काटो कितने से, 4 से काट लें पहले, 4 एकम 4, 4 सिक्के 24, 4 पंजे 20, 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 नंबे 36, 4 चौके 16, फिर से 4 से काट लो, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 सिक्के 24, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा, कितने का लिया उसने प्रॉफिट, हाँ कितने का लिया भाई, 76, 6 में से 3 गया तो 3 और 7 में से 1 गया तो 6, 63 का 413 पे, तो 100 पे कितना, देखना क्या डिवाइड हो रहा है, ये 6 से 10 बार कटेगा और 3 एकम 3 11 बार कट रहा है क्या, 11 तिये 33, 11 सिक्के 66, नहीं ये तो ज़्यादा हो रहा है क्या, ये तो ज़्यादा हो रहा है भाई, 8 तिये 24, क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा, देख लेते हैं कितना आ रहा है,
तो लगभग 15% आ रहा है भाई, तो लगभग में ही आंसर दे दो 15%, ठीक है, लगभग में 15% उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 644 में बेचा और उसे अपने व्यय का 1/3 लाभ हुआ। अपने व्यय का मतलब अपने सीपी का 1/3, तो सीपी अगर 3 है तो उसको प्रॉफिट हुआ है 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा दोस्तों 4, और जबकि ये दे रखा है 644, कितने गुना हुआ 4 1 4 4 6 24 4 1 4, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य मतलब ये बता दो 161 का गुणा करके, 3 1 3 36 18, 83 कहाँ आ रहा है, 83 83 ये रहा, खत्म, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, चलिए। एक विक्रेता द्वारा 3200 पर सामान बेचने पर प्राप्त लाभ उसी सामान को 3000 पर बेचने पर प्राप्त लाभ के 7/5वें हिस्से के बराबर है, तब वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखो भाई वो कह रहा है कि अगर हम 3200 पर सामान बेचें और एक सामान बेचें हम 3000 पे, तो जो लाभ है ना वो 7/5वें हिस्से के बराबर है। इसका मतलब यहां अगर 5 लाभ हो रहा है तो यहां वो 7 लाभ दिखा रहा है। तो देखना कितने यूनिट का गैप आया, 2 यूनिट का, लेकिन वहां प्रॉफिट में कितना, उसमें सेलिंग प्राइस में अगर हम देखें तो यहाँ 3000 था और यहाँ 3200 था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 200 एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा है वो। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 100 आ गई। एक यूनिट कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो लागत मूल्य क्या था उसका भाई, अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में 5 के हिसाब से देखा ना, यहाँ पे अगर वो बड़ा है तो सीपी इसको मान के चलोगे, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 500, खत्म, 500, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 2 वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है भाई, 2 वस्तुएं हैं, उनको 800 में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है भैया, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य का लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है तो मतलब एसपी ज्यादा होगा, तो 2SP माइनस 2 का सीपी बराबर कितना प्रॉफिट हुआ है, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब 3 का सीपी। चलिए, तो यहां से अगर इसको इधर लेके जाते तो 2 का सेलिंग प्राइस बराबर होगा 5 का कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5, कितना प्रॉफिट हुआ 3 का, किस पे 2 पे, तो 100 पे कितना भैया आपका हो गया 150% का, कितने परसेंट का 150% का आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 80 किग्रा चावल खरीदता है और उसे 30 किग्रा के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो 80 किग्रा की बात चल रही है और लाभ हो रहा है, तो 80 केजी का सेलिंग प्राइस माइनस 80 केजी का कॉस्ट प्राइस और बराबर होगा 30 केजी के लिए भुगतान मतलब 30 का सीपी। तो इसको उधर लेके जाओगे तो 80 का सेलिंग प्राइस दोस्तों बराबर हो जाएगा 110 का कॉस्ट प्राइस। तो सीपी 80 है, सेलिंग प्राइस 110 है, तो फायदा कितना हो रहा है 30 का, कितने पे भाई 80 पे, तो 100 पे कितने का होगा, 0 से 0 ये हो जाएगा, 4 से काटोगे इसको 25 बार और 4 से ये 2 बार, 37.5 आ जाएगा भाई, 37 सही 1/2% का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हानि हो रही है, तो 38 के हिसाब से हानि निकालोगे, तो 38 का सीपी माइनस 38 का एसपी बराबर होगा कितनी गेंदों की, 6 गेंदों का सीपी का लॉस हुआ। ठीक है, तो यहां से इसको लाओगे तो 32 का सीपी बराबर हो जाएगा 38 का एसपी। चलो दोस्तों, तो यहां से 2 से कटा 16 बार, 2 से कटा 19 बार, तो सीपी है 19, एसपी है, तो 3 का लॉस हो रहा है 19 पे, तो 100 पे कितने का भाई, तो 19 पंजे 95, तो ये होगा 5 सही 5/19, लेकिन गुणा करोगे इसमें 3 का, तो 15 सही 15/19। क्या पूछ रहा है वो, अच्छा एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा भाई, इसको हटाओ, इसको हटा दो बिल्कुल। 2240 में बेची है उसने 38 गेंदों को बेचने पर। ठीक है, तो यहां पर देखो सीपी कितना है, ये तो सीपी है और ये एसपी है, मतलब 2240 जो है वो 16 की वैल्यू है, हमें 19 की बतानी है भाइयों। 16 एकम 16 बचा 6, 16 चौके 64, 140, 0 19 चौके 76, 19 एकम 19 और 7 26, 2660 रुपए आ गया इसका क्या कॉस्ट प्राइस। तो एक गेंद का पूछा है, ये 38 का है, तो लो 38 का है तो 38 का डिवाइड कर दो, 19 से ये कट रहा है, 19 का भी गुणा किया था ना इसमें हमने,
140 में तो 19 से कटेगा 140 बार, ये 2 बार, तो ये आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा भाई? 70। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को, अब यहां से टाइप बदल गया भाई, किसी वस्तु को 240.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% ज्यादा है। अब एक बात ध्यान रखिए भाई कि आपको पता है अगर एक ही वस्तु पर हम कम ज्यादा या क्या करें, मूल्य को बढ़ाएं या घटाएं किसी भी वस्तु पर, तो उसका सीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या बदलेगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बदलता है, सीपी नहीं बदलता है, ध्यान रखना। अब सिर्फ आप ना सीपी के दो फॉर्मूले आपको पता ही हैं। सीपी बराबर होता है एसपी और माइनस में यहां पे नीचे कर लो भाई, सीपी बराबर एसपी माइनस, अच्छा सीपी कब बड़ा होता है? सीपी कब बड़ा होता है? जब हमारा क्या होता है? लॉस होता है, जब हमारा लॉस होता है। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से क्या कर दूं भाई, या फिर ऐसे कर लो कि आपको पता है एसपी माइनस सीपी, ऐसे आपको बेटर समझ में आएगा, बराबर प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब सीपी की जो वैल्यू है, अब समझ में आ गया, सीपी की जो वैल्यू है एसपी माइनस प्रॉफिट होगी। क्या होगी भाई? सीपी की वैल्यू एसपी माइनस प्रॉफिट होगी और सीपी की वैल्यू एसपी प्लस लॉस होगी। बताओ होगी कि नहीं? एसपी प्लस लॉस, लॉस पूरा लिख लो। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है एसपी प्लस लॉस होता है, और कॉस्ट प्राइस जो होता है वो एसपी माइनस प्रॉफिट भी होता है। अगर सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटा दोगे तो वहां पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस में अगर लॉस जोड़ दोगे तो वहां कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बस इसी आधार पे आपको काम करना है। देखो भाई आपको क्या दिया है, 240.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ, मतलब 240.80 पर प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भैया हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं? बताओ, समझ में आया? यहां से देखो 240.80 से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा दोस्तों तो सीपी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 216 में बेचने पर होने वाली हानि, तो 216 पर हानि हुई है, तो 216 पर हानि हुई है तो भैया मैं अगर इसमें लॉस को ऐड कर दूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं यहां पर लॉस प्लस प्रॉफिट, एल प्लस पी लिख दूं सीधा, एल प्लस पी जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओ 216 को, तो 240 से 216 आप माइनस करोगे दोस्तों तो 14 बचेगा, नहीं 24 बचेगा, तो 24.80 है। कितना है ये? 24.80 है। अब इनमें रिलेशन भी दिया है, क्या है? 20% अधिक है हानि से, होने वाली हानि से 20% अधिक है। 20% का मतलब हो गया 1/5। तो हानि अगर लॉस अगर 5 है तो जो प्रॉफिट होगा वो 6 होगा। तो देखो यहां पर ये 5 है, ये 6 है, मतलब 11 यूनिट हो गया। 11 यूनिट की वैल्यू हो गई 24.80। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? आप कहोगे 11 दूने 22 बचा 2 है। एक मिनट, क्या कह दिया, क्या कह दिया भाई? तो क्या पूछा है उसने? 220.75 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से 20% अधिक है, मतलब 20 पंजे 100, 5 से हो गया 6, ठीक है। प्रॉफिट हो गया 6 और लॉस हो गया 5 का, तो भैया 5x और 6x हो गया 11x। तो 11x की वैल्यू ऐसे मान लो इसको, 11x की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है? 24.80 है। तो x की वैल्यू आएगी 24.80 बटा 11। अच्छा निकटतम में बताना है, चलो निकटतम में देख लो भाई। 11 का डिवाइड करो, 11 दूने 22 बचा 2, 11 दूने 22 बचा 6, 11 छक्के 66, लगभग 2.26 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा लगभग 2.26। ठीक है भाई। तो यहां से अगर हमें सीपी चाहिए तो सीपी हमारा क्या है? 240.80 माइनस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना था भाई? जो लाभ था वो 6x था, तो 6 गुणा इसमें 6 करोगे, 6 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 दूनी 12 और 1 16, 16.56। इसमें से 16.56 आप माइनस कर दो तो सीपी निकल के आ जाएगा भाई। तो सीपी निकल के आएगा कितना? 80 से 56 घटाओगे तो 24 बचेगा पॉइंट, 240 से 16 घटाओगे तो 224 बचेगा भाई। अब 224.24 है और ये है 220.75, तो सीपी इतना है और सेलिंग प्राइस है 220.75। तो आपको देखना क्या होगा भैया, बेच रहे हो कम में, खरीद रहे हो ज्यादा में, तो हानि हुई। कितने की हानि हुई? देखो 224.24
पे लॉस हुआ बेटा कितने का, 220.75 का। तो देखो 9 और 5 14, यहां से हो गया ये 8, 8 और 4 12, यहाँ पे हो गया 1, तो ये 3 और ये 3.49 का क्या हो गया भैया, 3.49 का आपको लॉस हुआ। अब ये कितने पे हुआ है आप कहोगे, 224.24 पे, तो 100 पे कितना हुआ ये आपको निकालना है। देखो भाई यहां से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही टफ हो गई भाई इसकी है। 3.49 डिवाइड बाई 224.24 गुणा 100। तो भाई इसमें से तो कोई सा आंसर मैच नहीं हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। देखो एक बार CP बराबर SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है। देखना एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा, कुछ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। देखना 246 पॉइंट, ओ माय गॉड, गड़बड़ तो ये रही, सामने ही है, गड़बड़ तो सामने ही दिख रही है भैया। ये 246 था और हमने 240 लिख लिया। देखो भाई इसको 240 करो, यहाँ 6 है ना। अब जैसे ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये देखो भाई 216 से 240 घटाओगे 30 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, 30.80। ठीक है, तो ये तो नहीं बचेगा फिर इसके बाद। अब देखो इसको सबको हटा लो भाई, ये गड़बड़ हो गई थी। देखो 30.80 आया, अगर इसको अब 11 से काटते हो तो 11 दूने 22, अब ये पूरा पूरा कटेगा, 11 8 88। ठीक है, तो 11x की वैल्यू है 30.80, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 दूने 22 और 11 8 88, 2.8 हो जाएगी x की वैल्यू। और प्रॉफिट कितना था दोस्तों, इसको मिटा देता हूं, प्रॉफिट था कितना 6x, भाई प्रॉफिट था 6x और लॉस था 5x। ठीक है, तो आप CP या तो यहां से निकाल दो, तो चलो यहीं से निकाल देते हैं। CP आएगा 216 प्लस में 5x, तो 28 पंजे कितना होगा, है जी 28 पंजे 140 होता है, तो 14 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 240। कितना हो जाएगा भाई, 240 हो गया CP, और बेच रहे हो 220.75 में, तो 240, तो 20 रुपये का घाटा उठा रहे हो, लेकिन 19.25 का घाटा उठा रहे हो भैया। 19.25 का 240 पे, तो 100 पे कितना, 0 से 0 काट दो, अब डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 19.25 डिवाइड बाई 24, तो ये आ जाएगा दोस्तों 8%, लगभग 8% की हानि हो जाएगी, लगभग 8% की हानि। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 490 में बेचता है तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखो 455 में क्या कर रहा है वो, हानि कर रहा है, 455 में उसको लॉस हो रहा है भैया। तो 455 अगर वो बेच रहा है 455 में, तो इसमें लॉस जोड़ना पड़ेगा, तभी तो CP निकल के आएगा। ठीक है, और 490 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो 490 में लाभ हो रहा है तो इसमें से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं प्रॉफिट प्लस लॉस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 490 और 55 में 35 का अंतर हो गया भैया, 35। सही है, चलो अब रिलेशन कितने का है, 4 गुना धनराशि। तो वो कह रहा है बेचता है, यदि वह इस वस्तु को इतने में बेचता तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि लाभ के रूप में प्राप्त होती। मतलब अगर लॉस हुआ 1 का तो प्रॉफिट हुआ उसको 4 का, इसका मतलब जोड़ हो गया 5 यूनिट। तो भैया 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 35 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 7 हो जाएगी। तो उसको देखना लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 7 और प्रॉफिट कितना हुआ 28, तो यहां से CP निकल जाएगा भाई। तो CP बराबर होगा 455 प्लस में लॉस कितना है 7 का, तो 462 रुपए हो गया CP। ठीक है, चलिए अब वो कह रहा है अगर 25% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। अब इस पर 462 पर 25% लाभ लेना है, मतलब 1/4, मतलब 5/4 करना है उसको, 5/4। सही है, सही है। 4 से डिवाइड कर दो भाई इसमें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 गुणा 5, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27। 7.5 पीछे कहाँ आ रहा है भाई, 7.5 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर A में। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखो, एक पेंटिंग को इतने में बेचने पर इसे इतने में बेच पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो सेम क्वेश्चन है भाई, बेचने पर इसे 1300 में बेचने पर हुई हानि से, मतलब 1498 पे तो लाभ हो रहा है उसको,
तो लाभ को इसमें से माइनस कर दो और 1300 में उसको लॉस को क्या कर दो, ऐड कर दो। सही है। हुई हानि से 1498 पे प्रॉफिट हो रहा है ना, हाँ, तो प्रॉफिट को हटाओगे तो सीपी आ जाएगा और इसमें प्रॉफिट को जोड़ोगे तो लॉस को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अच्छा 25% अधिक लाभ होता है, 25% का मतलब 1/4, मतलब ये अगर लॉस है तो यहां पर प्रॉफिट होगा 5 का प्रॉफिट होगा भाई। तो देखो यहां से प्रॉफिट प्लस लॉस कितना आ जाएगा आपका, हो गया ये आ जाएगा गुरुजी 198, जबकि वैसे कितना है 5 और 4 9 यूनिट 198 है भाई। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 9 दूने 18, 9 दूने 18, 22 आ जाएगा एक यूनिट। पूछा क्या है, 25% लाभ कमाना है भाई आपको। देखो अगर 25% लाभ आपको लेना है तो लॉस कितना है 4 और ये कितना है 22, 22 चौके 88, तो टोटल सीपी हो जाएगा 1300 प्लस 88 मतलब 1388, और इस पर आपको लेना है 25% लाभ मतलब फिर 5/4, 4 से 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, गुणा 5, 7 पंजे 35, 3 5 चौके 20 और 3 23, 35 पीछे, अच्छा 5 तिये 15 और 2 17, 1735, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखो, आसान लग रहा होगा, अभी ऐसे काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी और करिए। एक व्यक्ति को एक वस्तु 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है, यदि वैसे 288 में बेचता है तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत। ये तो डिक्टो सेम पिछला वाला क्वेश्चन दे दिया। कैसे, 28% की हानि हो रही है, इसका मतलब है जो 72 है वो 144 की वैल्यू है 72%, तो हमें 288 का निकालना है। तो सीधी सी बात है 2 हो गया, 44% का लाभ हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। 44% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। अब यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों में सेम रिलेशन दिया है, तो यहां से देखिए 1134 में बेचने पर हो रहा है क्या, अनु को होने वाली हानि, तो 1134 में हानि हो रही है दोस्तों, तो इसमें लॉस को जोड़ दो, इसमें लॉस को क्या कर दो, जोड़ दो, और अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है, इस वस्तु को 10% लाभ पर। तो देखो ओह माय गॉड, देखो भाई 1134, वो कह रहा है कि 1134 में अगर इसको बेचें तो अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है, यदि वस्तु को इतने में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत। तो देखो भाई 10% लाभ पर अगर वो बेच रही है, मतलब ये जो इतने में बेच रही है, यदि वह वस्तु को 13 इतने में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत। अच्छा ये तो अलग है, यहां से तो हमें सीपी प्रॉफिट निकाल के देना है, लेकिन अगर इसमें बात करें तो बेचने पर अनु को अगर जो हानि हुई है, तो हानि हुई है तो 1134 प्लस में लॉस होगा भाई, 1134 प्लस में लॉस होगा। अच्छा अब इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से, अगर इस वस्तु को 10% लाभ पर वो बेचे, मतलब 110% में वो बेचे, तो यहां पर अगर 110% में बेचे भाई, तो इसमें से हम क्या कम कर देंगे, प्रॉफिट कौन सा वाला, 10% लाभ पर बेचने होने वाला लाभ के बराबर है। क्या बराबर है, वो जो लॉस है वही इसके बराबर है, मतलब यहां पर भी लॉस ही है, ठीक है, ये बराबर है। तो देखो यहां से अब हम करेंगे 2 लॉस बराबर 1134 माइनस, नहीं इसको छोड़िए, ये By selling an article for 1134, Anu suffers as much loss as she would have gained by selling it at 10% profit. Suffers as much loss as she would have gained by selling it at 10% profit. अच्छा 1134 में जो लॉस हुआ है, 1134 में मान के चलिए दोस्तों x का लॉस हुआ है, ठीक है, इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से। अच्छा अगर इसका मैं कॉस्ट प्राइस, यहां पर देखो कॉस्ट प्राइस 100x मान लिया जाए, और जब इसका सेलिंग प्राइस है 1134, तो यहां पर लॉस हुआ है भाई 1100, कितने का लॉस हो रहा है, 100x माइनस 1134 का, ठीक है, ये लॉस निकल के आया। तो इसके बाद कह रहा है इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से, अगर इसको 10% लाभ पे बेचे, अगर इसका सेलिंग प्राइस हम ले लें 110x, ठीक है,
होने वाले लाभ के इस, तो जो हानि हुई है वो 110 पर होने वाले लाभ के, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना रहेगा भाई, आप कहोगे 10x का प्रॉफिट रहेगा, किसके बराबर होगा, 100x माइनस 1134 के। ऐसे करिए इसको, ठीक है भाई। तो देखो यहां से हो जाएगा कितना, ये इधर आएगा तो 90x बचेगा और उधर 1134 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 9 से काटोगे इसको तो 9 एकम 9 बचा 2 और 9 दूने 18, 9 छिक्के 54, 12.6। x की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ जाएगी 12.6। अभी क्या पूछ रहा है वो, यदि वह वस्तु को, अच्छा x की वैल्यू इतनी है तो CP तो आप बता ही सकते हो कितना होगा, 1260, ठीक है, 1260 रुपए सीपी हो गया। अभी कह रहा है अगर 1354.50 में बेचती है, तो खरीदी थी 1260 में, बेच रही है 1354.50 में, तो क्या होगा, पहली बात तो उसको क्या होगा भैया, 1260 में खरीद के 1300 में बेच रही है, मतलब प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा, 1354 और 1260 माइनस कर लो, 1260 भाई 6 और ये हो गया 7, 8 7 15, ये 86.50 रुपए का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, 86.50 का प्रॉफिट। अब भैया कितने पे है, 1260 पे, तो 100 पे कितना होगा, देखो हाँ इस जीरो को तो छोड़ ही दो ना, इस जीरो को छोड़ दो, चलो एक और जीरो बढ़ा लो, पॉइंट हटा दो भाई, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, तो 126 से इसको काटेंगे, 100 सत्ते 100 पंजे 500 और 26 पंजे 130, उससे नहीं आएगा, क्या पॉइंट में आ रहा है, 37 तो मुझे लग रहा है यही आएगा फिर भाई, 100 सत्ते 700 और 700 और ये होता है, नहीं इतना तो नहीं आएगा, डिवाइड कर लेते हैं भाई, कितना आ रहा है 865 डिवाइड बाई 126, तो 6.8 आ रहा है दोस्तों। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, जब वो 1354 में, 1354 माइनस 1260 नहीं आया क्या, ये 54 और ये 1260, ये कितना बचा 4, अच्छा गलत घटा दिया क्या यार, देखो 4 और ये हो गया 9, गलत ही तो घटा दिया था, 194 बचेगा ना, 4 यहाँ से 9 6 15 और हासिल लौटाएंगे 3, 94 बचेगा सिर्फ और सिर्फ 94, ठीक है दोस्तों, ये गड़बड़ कर दी थी, 94.50 आएगा, 94.50 1260 पे, तो 100 पे कितना, इसके 2 जीरो से पॉइंट हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, तो ये बचेगा 945 बटा 126। अब कर लो भाई डिवाइड इसका, काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, 945 डिवाइड बाई 126, तो 7.5 आ गया भाई ये, ठीक है, कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। इसको एक बार सही से देख लेना क्वेश्चन को दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। सेम कैसे भाई, एसपी और एसपी डैश 3/8 पर बेचा है, मतलब पहले 8 था लेकिन बेचा 3 में है, तो हानि कितनी हुई है 45%, 5 नंबे 45 20 पंजे 100, तो हानि कितनी हुई है 45%, तो ये सीपी हो गया और ये लॉस हो गया भाई, तो एसपी कितना होगा, आप कहोगे सर 11, कितना होगा 11, और 11 यूनिट 3 के बराबर है, देखो 11 यूनिट 3 के बराबर है, तो हमें बताना है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट कितना होगा 3/11 गुणा 20, मतलब 60/11, तो सीपी हो जाएगा 60/11, ठीक है। चलिए 11 से गुणा करो, ये 60 हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। पूछा क्या है, निश्चित कीमत पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने का हो रहा है भैया 28 का, कितने पे 60 पे, तो 100 पे कितना, 20 पंजे 100 और 20 तिये 60 और 3 नंबे 27, लगभग 45%, मतलब 47, ठीक है। चलिए अगला देखो, ये तो आसान था, पिछले वाला ही क्वेश्चन था। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15% बढ़ा देता है। अब विक्रय मूल्य बढ़ाने के बाद उन्होंने देखा कि लाभ 5% से बढ़कर 15% हो गया, लागत मूल्य में प्रतिशत वृद्धि है। देखो भाई मान के चलिए सीपी पहले 100 था, लेकिन जब पहले वृद्धि हुई थी वो 5% बढ़ा था, सेलिंग प्राइस 5% बढ़ के 105 हो गया, लेकिन जब उसने विक्रय मूल्य को 15% बढ़ा दिया, अब यहां से विक्रय मूल्य को उसने जब 15% बढ़ाया दोस्तों, तो यहाँ SP2 मान लो है ना, 105 का 15% अगर निकालते हो,
कितना आएगा 15/75, 15 15.75, तो ये हो जाएगा 120.75। ठीक है, चलो लागत मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी है वो ये पूछ रहा है। अच्छा वो कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए तो विक्रय बाद अच्छा मूल्य बढ़ाने के बाद उन्होंने देखा कि लाभ 5% से बढ़कर 15% हो गया। अब जो लाभ हुआ है वो 5% से बढ़कर कितना हो गया है भाई, लाभ जो है वो अब 15% हो गया है। मतलब जो 120.75 है दोस्तों वो 115 की वैल्यू है, तो 100% पहले निकाल लो, मतलब इतने पे सीपी निकाल लो कितना है। तो सीपी कितना होगा, देखो 115 है ये तो, और ये 100 है, तो 23 से कटेगा, ये कटेगा 20 बार, 23 से इसको काटो तो 23 पंजे 115 बचा 5, 23 दूने 46 और 23 पंजे 115 और एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा भाई, है ना, बिल्कुल, और गुणा करोगे 20 का तो ये आ जाएगा 0, 5 दूने 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 दूने 10, 105 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, तो जो CP2 आएगा, दूसरा CP आएगा वो 105 आएगा। तो देखना कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, मतलब 5%। कितना परसेंट बढ़ गया, 5%। तो वो पूछ रहा है लागत मूल्य कितना बड़ा है, तो आप कहोगे 5% बड़ा है। अगला देखिए, अमित ने एक वस्तु 7,000 में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। ठीक है, यदि उसने इसे इतने में बेचा तो उसे हुई हानि गीता के 3/4 के राशि के 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है देखो 7,000 में लॉस हुआ है भैया, 7,000 में लॉस हुआ है तो लॉस को जोड़ लो, सीपी आ गया बराबर। अच्छा 8750 में उसको हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को घटा दो, तो लॉस प्लस प्रॉफिट कितना आ गया भाई, आप कहोगे 7,000 और 1750 कितना हो जाएगा भाई, 1750 हो गया लॉस और प्रॉफिट का जोड़। अब उसने क्या कहा, 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता, मतलब हानि के लॉस के 3/4 के बराबर। इसका मतलब है अगर लॉस 4 का है तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट 3 का होगा। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 यूनिट है वो है 1750, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 7 दूने 14, 7 पंजे 35, 250 के बराबर होगा। तो सीपी कितना होगा, आप कहोगे 7,000 प्लस लॉस जोड़ दो, लॉस कितना है 4 का, तो 25 चौके 100, 1000 का हो गया, मतलब 8,000। कॉस्ट प्राइस हो गया 8,000 और इस पर 10% लाभ लेना है, मतलब 800 का लाभ लेना है। तो कितने में बेचना पड़ेगा, 8800 में। भाई 800 का लाभ लेना है तो 8800 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 13,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 11,600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो अब यहाँ पर हानि के बराबर है, तो देखो बराबर है तो प्रॉफिट प्लस लॉस सीधा सीधा निकल के कितना आएगा। देखो यहाँ पर जब कभी भी बराबर की बात चले कि लाभ और ये हानि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो पहले तो देखो हमें यही पता है कि प्रॉफिट प्लस लॉस हमारा कितना आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में इनका डिफरेंस ही आता है। इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, अब तो शॉर्ट पे आ जाओ। कैसे भाई, जब आपको पता है कि प्रॉफिट प्लस लॉस इन दोनों का डिफरेंस ही आता है, तो 11,600 और 13,400 का अंतर निकाल दो। 13,400 और 11,600, 0 0 8 और 6 14, ये हो गया 12, 1 1800 बचा भाई। कितना, प्रॉफिट प्लस लॉस 1800 आ गया। अच्छा अगर दोनों बराबर हैं तो हमें पता है प्रॉफिट भी कितना होगा 900 और लॉस भी कितना होगा 900। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, यदि इसे इतने में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा। तो पहले आप निकाल दो सीपी, सीपी कितना होगा भैया, लॉस जोड़ दो 13,400 में, है ना, नहीं 11,600 में, तो 11,600 में आप 900 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 12,500। तो 12,500 सीपी है और एसपी है 14,750, तो 12 और 2 14 और तो ये हो जाएगा 250, 2250 का लाभ ले रहा है 12,500 पे। तो 100 पे कितना ले रहा है, 2 0 से 2 0 निपटाओ, 125 दूने, अच्छा नहीं ये नहीं पूछ रहा, लाभ पूछ रहा है एक्चुअल में, लाभ कितना होगा। तो लाभ तो कितना हो रहा है भैया, कितना हो रहा था, 2250 का हो रहा है ना, तो कर दो, यही उत्तर है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा वो। नेक्स्ट देखो, 1170 में किसी वस्तु को बेचने से एलिशा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। ठीक है, यदि वह इसे 1450 में बेचती है तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट कराया था मैंने। कैसे,
देखो भाई मान लो सीपी 100x है, सीपी कितना है 100x है। अब इसको 1170 में किसी वस्तु को बेचने से उतनी ही हानि होती है, तो भैया यहां हो रही है हानि 1170 में बेचने पे, तो 1170 में बेचने पे हानि हुई है, और हानि क्या होती है फिर हमारी, हानि में सीपी ज्यादा होता है, तो हानि हो जाएगी 100x माइनस 1170। ठीक है भाई, ये सीपी आ जाएगा बराबर जितना इसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। अच्छा अगर यहां पर देखें तो 22% लाभ पर बेचे मतलब 122x हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, सही है। तो प्रॉफिट कितना हो गया 22x, प्रॉफिट कितना हो गया भाई 22x हो गया। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, तो 22% लाभ पर बेचने से 22x लाभ हो रहा है, और यहां पर हानि हो रही है 100x माइनस 1170 की, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये 1170 उधर जाएगा, ये 22 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 78x बराबर 1170। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर आएगा 1170 बटा 78, 13 छक्के 78, 13 नम्मा 117, 90 बटा 6 का मतलब होता है 15। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 15, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें 1450 में बेचने पे, तो सीपी हो जाएगा 1500 और 1450 में बेच रहा है तो हानि पे बेच रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 3 45, 3 दशमलव कुछ आ जाएगी हानि। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक मेज को 210 और 420 में बेचने पर क्रमशः L1 और L2% की हानि होती है। यदि L1 माइनस L2 7 हो तो मेज की कीमत क्या है। देखो भाई 210 और 420 में बेचने पर इतने उतने परसेंट की हानि हो रही है, मतलब 7 यूनिट कितना दे दिया है आपको, उसने दे दिया है 420 और 210, कितना बचेगा भाई 210 ही बचेगा, तो एक यूनिट हो गया दोस्तों 30 के बराबर। एक यूनिट कितना है 30 है, तो मेज की कीमत बताइए, तो 100% पूछा है, बस खत्म भाई, ये 1% ही तो है, परसेंट का अंतर 7% है, 7% की वैल्यू हमने दे दी है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वस्तु को 768 में बेचा जाता है तो x% लाभ होता है, जब उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% होता है, तो लाभ कितना बढ़ा 20%, जबकि यहां पर वैल्यू में कितना अंतर आया 768 और 896, देखो 896 और 768, 8 और 8 16, ये हो गया 7, 2 बचा, 128 का अंतर आया दोस्तों, तो 100% निकाल सकते हो, कितना आएगा, क्या पूछ रहा है वो, अच्छा लाभ पूछ रहा है, लाभ मतलब x का मान 100% आएगा कितना 2 से 64, 6 दशमलव नहीं 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 100% आएगा 640, कितना आएगा दोस्तों 640। 768 में बेचा है तो x% लाभ हुआ है और 640 उसकी कीमत है, तो 768 में बेचा है 640 की चीज को, तो 8 और 2 और 1, 128 का फायदा उसने यहाँ सीधा सीधा उठा लिया है, कितने पे 640 पे, तो 128 का फायदा 640 पे, तो 100 पे कितना 64 से 10, 64 से 2, 10 से 10, 20%, कितना उत्तर आएगा 20%, 20% आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, जब कोई वस्तु 1188 में बेची गई तो x% लाभ प्राप्त हुआ, सेम वही क्वेश्चन है, देखो यहां से 25% का गैप ले लिया उसने, 25% का गैप कितने के बराबर है 1188 और 1435, तो 1435 और 1188, 8 7 15, यहाँ हो गया 9 9 और 4 13, ये हो गया 2 2, 247.50, 247.50 के बराबर है भाई, तो आपको 100% निकालना है, तो 4 गुना ही तो होगा, 4 गुना कर दो भाई इसका, इसको तो छोड़ दो, 4 गुना करो, 5 चौके 20 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 3 4 चौके 16 और 3 19, 4 दूनी 8 और 1 9, 990 हो गया। ठीक है, 990 रुपये क्या आ गया उसका सीपी आ गया। अब यहां पर उसने कितना प्रॉफिट लिया 990 से 1188 होने में, तो भैया 188 तो ये है और 10 ये है, तो 198 का प्रॉफिट लिया, कितने पे 990 पे, तो 100 पे कितने का, 0 से 0, फिर से वही 20%, कितना भाई 20%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब सुलेखा किसी वस्तु को 870 में बेचती है तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा इस वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि के 2 गुने के बराबर है, तो फिर से वही प्रॉफिट प्लस लॉस, तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस लॉस तो इन दोनों का अंतर ही होता है, 870 और 450 कितना आएगा 0,
और 7 में से 5 गया 2 और ये 4, 420 आ जाएगा दोस्तों। अब प्रॉफिट और लॉस में क्या रिलेशन है? लाभ जो है हानि के 2 गुने के बराबर है। जो लाभ जो है वो हानि के 2 गुने के बराबर है। तो प्रॉफिट जो है वो 2 है और लॉस जो है वो 1 है। तो 2 और 1 3 यूनिट हो गया 420। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा भाई? 140। ठीक है, तो हमारा लॉस कितना हो गया? 140। तो यहां से हम सीपी बता सकते हैं कितना होगा। देखो हानि कहां हो रही थी? हानि यहाँ हो रही थी 450 में, है ना। ऐसा समझ लिया करो, कम प्राइस में हानि होती है तो कम प्राइस पे बेचा है तो 140 और जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 400 और 100 500, 590 रुपए। क्या पूछ रहा है? 15% लाभ के लिए 590 को 115 पे बेच रहा है भाई वो। 5 से कट गया 23 बार, 5 से कट गया 2 बार। या फिर एक काम करो यूनिट डिजिट लगा दो, है ना। 590 गुणा 115 बटा 100। 5 और 1 6 और 1 7, 9 और 5 14, 4 और 1 5, 7 पंजे 35, 5 और 3 8। तो भैया 8 आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा? 8। 6 और 6 12, 12 और 7 19 नहीं आ रहा। 9 और 6 15 और 5 और 1 6, 7 6 13, 3 और 1 4, 6 और 4 10 और 5 15, 5 और 1 6। तो यही बचा 7 6 13 और 5 18, 8 और 1 9 और 8 17 और 1 7 और 1 8। बहुत बढ़िया, यही इसका क्या हो जाएगा? डिजिटल सम में 8 आ जाएगा भाई। ठीक है गुरु, चलिए नेक्स्ट देखो तो भाई, एक वस्तु को 246.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 216 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है यदि वस्तु को, फिर से वही क्वेश्चन यार, देखिए प्रॉफिट प्लस लॉस कितना होगा भाई? प्रॉफिट प्लस लॉस हो जाएगा 246.80 और 216 का अंतर, तो कितना होगा? 30.80। 30.80 और यहां पर देखा जाए तो जोड़ कितना होगा? 20% ज्यादा, 20 पंजे 100, मतलब 6 और 5 11। तो इसका मतलब 30.8 जो है वो 11 यूनिट की वैल्यू है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट कर दिया है। 11 दूने 22, 11 अट्ठा 88, 2.8। ठीक है, अब उसने कहा है लाभ उसे इतने पर भी लाभ ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट है और ये लॉस है भाई। तो लॉस कितना है? 5। 28 पंजे ये हो जाएगा, गुणा 5 करोगे तो 14। कितना? 14। और कम राशि कौन सी है? 216 और 14 हो गया दोस्तों 230। 230 हो गया सीपी और 320 पे बेच रहा है वो, तो 320 माइनस 230, 0 9 3 12 90, 90.75 का लाभ हो रहा है। 90.75 का लाभ हुआ 230 पे, तो 100 पे कितना? भाई समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन तो, है ना। आपको एक ही तरह के कितने कितने क्वेश्चन तो करा दिए भाई। तो इससे तो पॉइंट ही हटा दो इसका। ठीक है, पॉइंट में ही आ रहा है बिल्कुल। 23 से इसको काटोगे तो 90.75.230। अरे यार 90.75 डिवाइड बाई 230, ये आ गया 39.45। तो 39.45 का मतलब हो गया 39.5। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु को 390 में बेचने पर एक दुकानदार को कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 444 में बेचा होता तो उसे पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। तो सीधी सी बात है, फिर से वही प्रॉफिट प्लस लॉस, कितना? इन दोनों का अंतर। 390 और 444 में 54 का अंतर है दोस्तों। और कितना वो दे रखा है? हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। तो जितनी हानि होती उसका 5वां हिस्सा लाभ होता। मतलब अगर प्रॉफिट 5 है तो लॉस 25 होगा। सही है, 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। देखो 5वां हिस्सा ही तो है लाभ, तो 25 और 5 30, तो 30 यूनिट हो गया दोस्तों 54। तो 1 यूनिट आ जाएगा 54 बटा 30। तो आप यहां से लॉस काउंट कर लो 25 की वैल्यू। 5 छक्के 30, 5 पंजे 25, 6 नंबे 54, 9 पंजे 45। कितना आ गया? सीपी आ गया 45 भाई। नहीं, हाँ ये लॉस आ गया कितना? 45। तो लॉस अगर 45 है तो सीपी निकाल दो। कम वैल्यू कौन सी है? 390। 390 में 45 जोड़ लो भाई, कितना आ जाएगा? 435। तो सीपी हो गया 435। अभी आपको क्या करना है? 522 में बेचना है, तो 522 और 435, 7 5 12, ये हो गया 4।
8 4 12, 87 का क्या हुआ भैया प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ 87 का प्रॉफिट 435 पे। 100 पे कितना भाई, सीधा सीधा 5 गुना है तो 5 से ये 20%। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है भाई। हाँ जी, तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 95। एक वस्तु को 1980 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1620 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि के बराबर है। तो हानि के ये तो बराबर ही है, तो भैया प्रॉफिट प्लस लॉस का देख लो कितना है, 1980 और 1620 घटाओ 0 6 3, 320 आ गया, नहीं 360, 360। तो भैया प्रॉफिट भी कितना आधा 180, लॉस भी कितना आधा 180। तो यहाँ पर भैया सीपी कितना हो जाएगा, देखो 1620 प्लस 180 मतलब 1800। कितना हो गया दोस्तों 1800। कितने में बेच रहा है, 15% लाभ कमाना है तो 15 गुणा 18 कर दो बस। 15 8 120 और 15 15 और 12 27। कितना हो जाएगा भाई, नहीं क्या हो गया, 15 8 120 का 0 हासिल का 12, 15 15 और 12 27, 270। 15% लाभ कमाने के लिए ओहो 115 करना पड़ेगा ना दोस्तों, ये हो जाएगा 1800 का 115%, मतलब 270 का लाभ चाहिए ऐसे कह सकते हो, तो 2070 हो जाएगा। ठीक है, वहां पर ये कह सकते हो आप 2070 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। यदि उसने उसे 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। ठीक है, फिर से वही प्रॉफिट प्लस लॉस कितना आ जाएगा, देखो अब तो भाई इसको तुम सपने में भी कर दोगे, 80 का अंतर है बीच में। ठीक है चलो, यदि उसने उसे 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। मतलब अगर पहले प्रॉफिट 3 का था तो लॉस होता अब 1 का, तो 3 और 1 4 यूनिट हो गया 80, तो 1 यूनिट कितना हो गया भाई 20। तो लॉस कितना होगा, लॉस तो फिर 20 ही होगा। तो भैया सीपी कितना आएगा, छोटे नंबर में 20 जोड़ दो, 400 तो 420, सीपी हो गया 420। क्या क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था, तो 420 था, बस सिंपल। ठीक है चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को 123.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% ज्यादा है। ठीक है, फिर से वही हो गया भाई 123 और 108, तो प्रॉफिट और लॉस का जोड़ कितना आएगा, 123 और 108 का अंतर कितना हो गया 15.40। कितना आ जाएगा 15.40, और 20% ज्यादा है मतलब वही 5 और 6 है भैया। क्या ज्यादा है, लाभ ज्यादा है 20%, लाभ ज्यादा है तो भैया लाभ ये हो गया और हानि ये हो गई। ठीक है, 6 5 11, तो 11 यूनिट बराबर 15 दशमलव ये इतना, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों, 11 एकम 11, 11 चौके 44, इसको हटा दो पीछे से जीरो को, 1.4 हो जाएगा है ना 1 यूनिट की वैल्यू। तो यही लॉस कितना हो गया, 14 पंजे 70, 7 हो गया लॉस। तो सीपी क्या हो जाएगा, छोटे नंबर में लॉस जोड़ दो, छोटा नंबर कितना है 108, 108 और 7 हो गया दोस्तों 115। बेचना है 120.75, मतलब 5.75 फालतू बेचना है 115 पे, तो 100 पे कितना, सीधा सीधा 5 गुना है तो 0.5 मतलब 50 है, क्या है अच्छा हाँ सही है, सीधा सीधा 5 ही तो गुना है, और गुणा करोगे 100 का, तो ये हो जाएगा 5% का क्या होगा लाभ। ठीक है भाई, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 4550 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 39 में बेचने पर होने वाली हानि का 5 गुना है। ठीक है भाई, चलिए तो फिर से वही प्रॉफिट प्लस लॉस, तो कितना है, कितना आ जाएगा 4550 और 3290, 3290, 0 9 और 6 15, यहाँ हो गया 3 बचा 2, तो ये हो गया भैया 1 1260, ये हो गया दोस्तों 1260। अब देखो 5 गुना है, हानि का 5 गुना है, मतलब प्रॉफिट 5 है और लॉस कितना है 1 है, तो 6 यूनिट हो गया, ये 6 यूनिट है 126 जीरो, तो 1 यूनिट हो जाएगा 6 दूने 12, 6 एकम 6, 210। तो लॉस कितना हो गया 210, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा भैया छोटे नंबर में जोड़ दो, किसमें 3290 में 210 जुड़ेगा, तो ये हो गया 3300 और 200 3500, और इस पे 20% का लाभ लेना है, मतलब 120।
जीरो 12 पंजे 60 और 12 तीय 36 और 6 42, तो 4200 में इसको आपको बेचना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और आपका एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके सामने लिखा भी हुआ है कि जब किसी भी वस्तु का प्राइस एक चेन में बढ़ता है, जैसे कोई एक बंदा दूसरे को बेचे लाभ या हानि पे, वो बंदा अगले बंदे को बेच दे लाभ या हानि पे, तो इसी तरीके से सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके को इन क्वेश्चंस को करने के ना दोस्तों हमारे पास ना दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला तो हम सीधा फ्रैक्शन से चले जाएं भाई, और दूसरा हमारा मेथड होता है हम सक्सेसिव भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे सर बेस्ट मेथड कौन सा है, तो हम आपको प्रेफर करेंगे कि भाई आप फ्रैक्शन बना करके करिए। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। उसका ये रीज़न है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि देखो सक्सेसिव जब मेथड लगाते हैं ना, तो सक्सेसिव मेथड से सिर्फ इनिशियल और फाइनल प्राइस ही निकल के आता है। अभी तक काफ़ी क्वेश्चन हमने सक्सेसिव से किए भी थे जिसमें केवल इनिशियल प्राइस आएगा और लास्ट में फाइनल प्राइस जो रहेगा वो मिलेगा। अगर बीच की कोई वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो आप वहां पे बेहोश हो जाओगे है कि नहीं? बेहोश होने से मेरा मतलब है आप वहां पे दिक्कत में पड़ सकते हो भाई। तो इसलिए हमारा जो बेस्ट मेथड इसको करने का होता है ना, वो फ्रैक्शन से स्टेप बाय स्टेप सबका वैल्यू निकालते जाना है, और फिर जहां पर जो वैल्यू से हमें कंपेराइज करना है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन को एक बार में पकड़ो और ख़त्म करो। तो देखो सक्सेसिव भी आप लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ उन क्वेश्चंस में दोस्तों सक्सेसिव लगाना जहां फाइनल प्राइस और इनिशियल प्राइस का वैल्यू या फिर के बारे में आपको जानकारी दे रखी हो, ठीक है। तो जैसे आपको स्टार्टिंग का प्राइस दे दे और लास्ट का प्राइस पूछ ले, या लास्ट का प्राइस दे दे स्टार्टिंग का पूछ ले, तो आप वहां सक्सेसिव से जा सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए, लेकिन हम आपको ना एक ही तरीके से बताएंगे जिससे आपके दिमाग में वही तरीका फिट हो जाए, सेट हो जाए एकदम, सिर्फ उसी तरीके को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो देखो पहले मैं आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चन को समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको वैल्यूज को लेट करना है, कैसे वैल्यूज को मानना है, और फिर उसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चन ही करते जाएंगे। तो देखिए जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 99 है, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। तो देखो यहाँ पर चेन कुछ इस तरीके से बनी है दोस्तों कि ए ने बी को बेचा है। कलर ले लेते हैं भाई कोई तगड़ा वाला, ये ले लेते हैं आज, ठीक है। आज थोड़े मनोहर कलर पे बढ़ाते हैं, मनोहर मतलब सुंदर हमारी तरह, ठीक है। चलो देखो भाई, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। तो पहले ना दोस्तों इन परसेंटेज को लिख लिया करो कि जैसे एक दे दी 20%, यार इस पे बड़ा दिखता नहीं है, 20%, ठीक है। और एक परसेंटेज दे रखी है 12.5%, 12.5%, और 1% दे रखी है भाई 8%, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 परसेंटेज दे रखी है। तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप तीनों परसेंटेज, मतलब तीनों से मेरा मतलब है जितनी भी दे रखी है, जितनी भी परसेंटेज दे रखी है सबको ना फ्रैक्शन में तोड़ो। तो ये कितना होगी 1/5, ये कितना होती है भाई 1/8, और 8 का कितना होता है 2/25, होता है कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे पता है, अब यहां से आप एक इनिशियल प्राइस मानोगे दोस्तों। क्या मानोगे? इनिशियल प्राइस। किसी भी चीज का इनिशियल प्राइस मतलब प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है भाई। तो यहां से आप उस वस्तु का क्या पुट करोगे या लेट करोगे? प्रारंभिक मूल्य। कैसे करोगे भाई? नीचे जो कुछ दिया है फ्रैक्शन में उनका मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ गया? 25 अट्ठे 200, 200 पंजे दोस्तों 1000। तो 1000 रुपये आप किसी भी चीज का, या जो चीज दे रखी है, जो चीज बेची जा रही है हैंड टू हैंड, उसका आप क्या लिख सकते हो? इनिशियल प्राइस मान सकते हो, ठीक है भाई। बस अब कुछ नहीं, अब देखिए ए ने क्या किया? बी को बेचा, बी ने क्या किया? सी को बेचा, और सी ने क्या किया? डी को बेचा। सही है, यही है, ठीक है। तो देखिए ए ने 20% की हानि पर बेचा। अच्छा, इसका मतलब अगर ये इनिशियल प्राइस है तो ए कहीं से लाया होगा 1000 में, ठीक है दोस्तों। ए कहीं से 1000 रुपए में लेके आया होगा। अब 20% की हानि पे इसने बेचा है, इसका मतलब 200 रुपए का उसने लॉस लिया है। तो देखो 20% की हानि पर 200 रुपए का लॉस, मतलब उसने उसको 800 में बेचा होगा। अब बी ने सी को बेचा है, बी ने सी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया भाई, 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। अच्छा, लाभ मतलब 1/8 का लाभ लिया, तो 800 का 1/8 हो गया 100। 100 का लाभ मतलब उसने भैया यहाँ पर 100 का लाभ लिया, रुपये 100 का। तो इसने इसको कितने में, इसने कितने में खरीद लिया? 900 में। सी को वो चीज 900 की जाके पड़ी। अब सी ने डी को किस में बेचा है? सी ने डी
सी 8 इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। अब इसकी 8% हानि का मतलब 2/25, 2/25 की हानि हो गई, 25 चौके 100 और 9 चौके 36 दूने 72। तो भाई 72 रुपए का यहाँ इसने घाटा लिया है। तो ये कितने में बेच दिया? इसने बेच दिया 826 में। मतलब डी को वो फाइनल में चीज जा करके कितनी पड़ी है? 826 रुपए की पड़ गई है। अच्छा, लेकिन एक्चुअल में डी ने कितने रुपए पे किए उसको? 248.40। तो बस क्वेश्चन यही खत्म। 826 यूनिट जो है वो 248.40 के बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो क्या पूछ रहा है? तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। तो ए और सी को कितने कितने की हानि हुई थी भाई? ए को कितनी हानि हुई थी? 200 रुपए की। और सी को कितनी हानि हुई थी? 72 की। सी को 72 की हानि हुई थी। दोनों में कितना डिफरेंस है? आप कहोगे सर 126 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? 126 रुपए का अंतर है। 72 की हानि इसको हुई है और इसको हुई है भैया 200 रुपए की हानि, और दोनों की हानियों के बीच में अंतर पूछा है। 126 का अंतर है, तो 126 यूनिट की वैल्यू आपको दोस्तों पता करके देनी है। तो 248.4 जो है वो 826 की वैल्यू है। तो आपको 126 की वैल्यू बतानी है दोस्तों। ठीक है। कितने से कट रहा है भाई? 14 से तो ये कट रहा है, और ये कट रहा है क्या? 14 पंजे 70, बिल्कुल कट रहा है। देखो 14 नम्मा 126 और 14 से कट रहा है, 14 पंजे 70, बचेगा आपका कितना? 12, और 14 नम्बे 126, 59 बार कट गया दोस्तों ये। ठीक है। एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं चलो, और ये पॉइंट हटा देते हैं। ये हो गया 2484। अभी देखो कितने से कट रहा है? 2484 क्या 59 से कटेगा भाई? इसको हम अगर 60 मान लेते हैं तो 6 चौका 24, लगभग कटेगा तो सही भाई, ये है ना, लगभग कटेगा तो सही। तो डिवाइड ही कर देते हैं दोस्तों इसका, है ना, सीधा सीधा, नहीं तो ये टाइम ले जाएगा। 2484 इतना ही है ना। 2484 डिवाइड बाई 59, ठीक है भाई, और गुणा में 9। तो ये आ गया भाई आपका 37 के लगभग आ रहा है। 37 के लगभग आ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 38। ठीक है। 37 दशमलव के बाद कुछ आ रहा था, मतलब लगभग में कितना आ जाएगा? 38 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 20% का फ्रैक्शन 1/5 हमने बनाया, 12.5% का 1/8 बनाया, और 8% का दोस्तों हमने 2/25 बनाया। हमने वैल्यू मान ली 25 अट्ठे 200, 200 पंजे 1000। 1000 रुपये की हमने इनिशियल प्राइस माना कि ए अपने घर में उसको 1000 रुपये में लेके आया है। अब 1000 में से 20% की इसने क्या ले ली? हानि ले ली। तो 1000 का 20% 200 होता है। 200 रुपये का ये लॉस लेके 800 में बेच दे रहा है। अब उसने कहा है कि भैया आगे 1/8 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। सी को 1/8 के प्रॉफिट पे, तो यहां पर देखें तो 800 का 1/8 100 होगा, मतलब 100 के प्रॉफिट पे सी को वस्तु बेची गई है, मतलब 900 रुपये में बेची गई है। इसके बाद सी ने डी को बेची है, डी 8% की हानि पर। तो 8% का हो गया 2/25। अब 2/25 की हानि 900 पे ले रखी है भैया, तो 900 गुणा 2/25 देखो करोगे तो ये होगा 25 चौके 100, 9 चौका 36, 36 दूने 72, 72 रुपए की हानि यहाँ पर हुई है। मतलब 826 रुपए में वो चीज यहाँ पर बेची गई है दोस्तों। क्लियर होगा सभी को? ठीक है। अब यहाँ से 826 की वैल्यू दे रखी है 248.40, तो आपसे 126 यूनिट की वैल्यू पूछ ली गई है। तो वो आ गई आपकी कितनी निकल के? 2484/826 से इसको काटोगे तो देखो 14 से कटेगा तो 14 पंजे 70, बचेगा 12, 14 नम्बे 126, 59 हो गया, और यहाँ हो गया 14 नम्बे 126। डिवाइड कर लोगे तो लगभग 38.4 के लगभग आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदारों को 10% लाभ पर बेचता है, और बदले में वे गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक को इतने में गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या है? देखो भाई, ये यहाँ पर सक्सेसिव भी लगा सकते हो, मैंने बताया था ना। यहाँ पर देखो उत्पादन मतलब इनिशियल प्राइस पूछा है और फाइनल प्राइस आपको दे दिया है, तो आप यहाँ दोस्तों सक्सेसिव भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे सक्सेसिव लगा तो सकते हो, लेकिन हमने क्या कहा, आप पहले एक ही तरीके पे जाइए भाई। 10% का मतलब हो गया दोस्तों 1/10, और 15% का मतलब हो गया दोस्तों 3/20। दोनों का गुणा करोगे तो कितना होगा भैया? 200। तो 200 रुपये आप फाइनल इनिशियल प्राइस मान लो, 200 रुपये दोस्तों। अब एक बार यहाँ बिका है चीज,
यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा बेची गई है, 2 बार यहाँ पर चीज को बेचा गया है। तो देखो पहली बार में 10% के लाभ पर 200 पे 10% लोगे तो 20 रुपए का लाभ होगा। तो 20 रुपए का लाभ होगा तो यहाँ पे कितने में बेची गई होगी, 220 में। इसके बाद 3/20 का क्या हुआ है, फिर से लाभ हुआ है। 3/20 का लाभ होगा तो भैया देखो ये कटेगा 21 बार, कितनी 21 बार नहीं 11 बार, तो 11 तिये 33। देखो 220 का अगर दोस्तों आप निकालोगे 3/20 तो ये कटेगा 11 बार, मतलब 33 रुपए का लाभ यहाँ पे हुआ, प्लस का 33 रुपए का लाभ। तो ये कितना हो जाएगा, 253। कितना हो जाएगा भाई, तो फाइनल प्राइस कितना आया, 253, जबकि दिया कितना है 7590। 7590 जो है दोस्तों वो वैल्यू है 253 की। तो आपको वैल्यू बतानी है 200 की, इनिशियल प्राइस बताना है 200 रुपये। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं भाई। तो 2 तिये 6, ये 3 बार कटेगा 30 बार, तो ये हो जाएगा 3 दूने 6, 6000। कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा 6000 रुपये उसका इनिशियल प्राइस आ जाएगा निकल के। अब बताओ कोई समस्या तो नहीं है किसी को। ठीक है, तो एक तरीका ये रहा। अब आप इसको ना सक्सेसिव से भी जा सकते हो, कैसे, 10% और 15% का लाभ हो रहा है तो टोटल लाभ कितना होगा, देखो कुल लाभ कितना होगा, 10 + 15 + 10 × 15/100, इतना होगा कि नहीं होगा बताओ, सही है। तो 15 और 10 हो गया दोस्तों 25, और प्लस में यहाँ से हो गया ये 1.5, मतलब 26.5 का लाभ होगा दोस्तों। ओवरऑल 26.5% का लाभ है, तो 26.5% का लाभ मतलब 126.5% उसकी वैल्यू हो गई होगी, जो कि कितने के बराबर है, 7590 के, 7590 के। तो आपको 100% की वैल्यू दोस्तों निकाल के देनी है। तो 7590 जो है वो वैल्यू है 126.5 की, तो भैया 100 की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो और बढ़ाओ, पॉइंट हटा लो। तो देखो यहाँ से 759 और ये 1265, तो 1265 का मतलब हो गया आपका 7 दूने 14, 7 एकम 7। इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना तो दोस्तों 6000 ही निकल के आ जाएगा। नहीं तो आप इसको काट भी सकते हो। कितने से कट रहा है भाई, 5 से पहले काट लो, काट लेना, आ जाएगा 6000 आ जाएगा निकल के। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कर। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।